सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः नित्यानन्द नमोस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो लास्ट जो नित्यानंद प्रभु पर जो हमने क्लास लिया था, नित्यानंद चरितामृत मध्य खंड, आदि खंड नहीं, मध्य खंड के अंदर चैप्टर नंबर 4 हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने सुना कि श्रीवास ठाकुर और शची माता, श्रीवास ठाकुर नित्यानंद प्रभु से कितना ज्यादा सरेंडर्ड है नित्यानंद प्रभु को, और शची माता को जो सपना आया वो सुना था। अब आगे सुबह अब रात को शची माता को सपना आया और सुबह जो है उन्होंने अपने बेटे विश्वंभर महाप्रभु को बताया, और उसके बाद जो है महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, फिर आप जो है निताई को बुला लो लंच के लिए, लंच प्रसाद के लिए बुला लेते हैं और क्या। तो महाप्रभु ने बुला लिया नित्यानंद प्रभु को, और माता जी जो है शची माता वो लग गई खाना वगैरह सब रेडी करने के लिए दोपहर का। अब आगे ईटिंग पास टाइम्स और श्रीमन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ये चैप्टर का नाम ही है कि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के जो साथ में जो प्रसाद पाने की जो लीलाएं हैं वो। So Lord Vishwambhar went to the place of Lord Nityananda to invite him for lunch. Lord Chaitanya said, तो महाप्रभु जो है अपने घर से निकले और नित्यानंद प्रभु की जगह माने श्रीवास आंगन में पहुंच गए, उनको लंच के लिए इनवाइट करने के लिए। महाप्रभु ने कहा, ओ गोसाई, टुडे काइंडली एक्सेप्ट लंच एट माय हाउस, बट वन थिंग यू मस्ट रिमेम्बर, डू नॉट प्ले एनी मिसचीफ। महाप्रभु ने कहा कि है ना, हे गोसाई, आज जो है क्या कहते हैं, लंच आप मेरे घर पे पाना, लंच प्रसाद मेरे घर पे, लेकिन हाँ एक चीज का ध्यान रखना, कोई शैतानी नहीं क्योंकि नित्यानंद प्रभु पूरी तरीके से एक बच्चे के तरह ही बिहेव करते हैं एकदम। तो नित्यानंद प्रभु को कहता है कोई शैतानी नहीं। नित्यानंद प्रभु caught hold of his own ears and murmured नित्यानंद प्रभु जो है अपने ऐसे कान पकड़ के विष्णु 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 मैं कोई शैतानी नहीं करता भाई। हाँ, और फिर जो है लेकिन फिर वही बदमाशियां करना शुरू कर दिया, एकदम एक यहाँ पे लिख रखा है मैड मैन, एक पागल आदमी के जैसे नित्यानंद प्रभु जो है हरकतें करते। हाँ, देन ही सेड, यू कंसिडर मी अ नॉटी बॉय,
एक्चुअली यू सी एवरीवन एज बीइंग सेम एज योरसेल्फ. नित्यानंद प्रभु ने कहा तुम मेरे को एक नॉटी बॉय, एक शैतान लड़का समझते हो, लगता है तुम हर किसी को अपने जैसा ही समझते हो. नित्यानंद प्रभु बोल रहे महाप्रभु को, तुम हर किसी को अपने जैसा समझते हो. हाँ, और ऐसा बोल करके दोनों जो है हंसने लग गए. हाँ, दे लेफ्ट फॉर विश्वम्भर्स होम डिस्कसिंग अबाउट कृष्णा ऑन द वे. और ऐसे बोल करके फिर दोनों के दोनों जो है माता शची के घर, मतलब महाप्रभु के घर के लिए निकल गए. तो जब जा रहे थे तो चलते चलते रास्ते में जो है कृष्णा के बारे में जो है कृष्ण कथा करते हुए जा रहे थे, आपस में डिस्कस करते हुए जा रहे थे. When they reached the house, the relatives headed by Gadadhar welcomed them. They sat together inside the house. Ishan gave water to both Vishwambar and Nityananda for washing their feet. Then both sat down for lunch. तो महाप्रभु जब पहुंचे तो सारे जितने भी जो रिलेटिव्स थे, शची माता और लक्ष्मी प्रिया माता जी जो महाप्रभु की वाइफ है, पहली वाइफ, उसके बाद गदाधर पंडित भी वहीं पर है, और सब लोग है ना महाप्रभु का जो है वेलकम करने के लिए वहां पर खड़े हैं. फिर महाप्रभु आए और उनका आसन लगाया, नित्यानंद प्रभु का और महाप्रभु का. और फिर ईशान कौन है? ईशान एक्चुअली अद्वैत आचार्य के शिष्य हैं, और वो जो है उन्हीं के आदेश से, अद्वैत आचार्य के आदेश से महाप्रभु के घर पे जो है सेवा करते हैं. एज अ सर्वेंट जो है ईशान वहां पर सेवा करते हैं महाप्रभु के घर पे. सो ईशान ने जो है दोनों को, निताई चैतन्य को जो है पानी दिया, और उन्होंने फिर अपने चरण धोए है ना, और फिर दोनों के दोनों जो है लंच करने बैठ गए. Both the lords sat down to eat. The scene resembled Sri Ram and Lakshman eating together at the house of Kaushalya. They both began to eat just like in their former pastimes with loving exchanges. So दोनों जब बैठे तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं एकदम ऐसा लग रहा था जैसे राम और लक्ष्मण एक साथ खाने बैठे हो. और जब वो खा रहे थे, खाने बैठ गए, तो एकदम जैसे पहले के अवतारों में करते थे, जैसे राम लक्ष्मण या कृष्ण बलराम साथ में खाते थे जिस तरह से, उसी तरीके से जो है उन्होंने ये शुरू किया. Mother Shachi happily served them food. Suddenly the 2 plates of food turned into 3 plates. माता शची जो है क्या कहते हैं उनको सर्व कर रही थी बड़ी खुशी से, लेकिन अचानक जो 2 प्लेटें लगाई थी दोनों के लिए, वो अचानक 3 हो गई. 3 के आगे, हाँ, एंड 3 प्लेट्स राइट फ्रंट ऑफ हर, और एकदम उनके सामने, ऐसा नहीं माता पीछे मुड़ी और नहीं, उनके सामने 3 हो गई. The 2 lords began to smile, और ये दोनों हंसने लग गए. Then Mother Shachi returned with more food. Instead of the 2 lords, she found 2 small boys, no more than 5 years of age, sitting there. तो माता शची जब, माता ने कहा पता नहीं क्या हुआ, चलो ठीक है ना, और जो है खाना लेने के लिए गई है ना, लेकर के आई, तो आकर के देखा कि वहाँ निताई चैतन्य थे ही नहीं. निताई चैतन्य थे लेकिन वो 5 साल की उम्र के बच्चे के उसमें दिखे माता शची को. दोनों के दोनों छोटे बन गए. और she saw 2 most attractive boys with black and white clothes. Both were 4-handed and naked. They were decorated with शंख चक्र गदा पद्म. तो इन्होंने देखा कि ये जो क्या कहते हैं निताई चैतन्य है, जो कि 5 साल के बच्चे बन गए हैं, ये केवल नॉर्मल बच्चे नहीं बने हैं. इन्होंने देखा कि दोनों जो है श्याम वर्ण के हैं. हाँ, दोनों दोनों जो है क्या कहते हैं ब्लैक और व्हाइट कलर के कपड़ों में है. और उसके अलावा इनके जो है 4 हाथ निकल गए हैं और पूरे नंगे हैं, पूरे कुछ कपड़े नहीं पहन रखे, नेकेड है एकदम ना. और इनके चारों हाथों में जो है शंख चक्र गदा पद्म, और क्या कहते हैं ये अपना हल और छड़ी जो होती है, ये भी. अब कोई बोले कि भाई 4 हाथ में 6 चीजें कहाँ से आ गई. हाँ, सो यहाँ पे दे रखा है दे वर डेकोरेटेड विथ, तो माने 4 हाथ में तो ये चारों चीजें थी, शंख चक्र गदा पद्म. उसके अलावा तो जो 2 चीजें थी वो साइड में उनके साथ में ही थी, मतलब पड़ी हुई होंगी उनके साथ में.
हाँ, तो वो अचानक से वहां पर प्रकट हो गई. They were also decorated with Srivatsa and Kaustuba gems and wore fish-shaped earrings. तो उन्होंने जो है उनके जो छाती है, छाती के ऊपर जो है श्रीवत्स का चिन्ह था. श्रीवत्स जो होता है माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है, जो नॉर्मली कृष्णा के छाती पर होता है. एक गोल्डन कलर का कई बार कहते हैं मार्क है, कई बार कहते हैं बाल है गोल्डन कलर का. हाँ, तो उसे कहते हैं श्रीवत्स. और कौस्तुभ, कौस्तुभ मणि जो है उसके लिए कहा जाता है कि वो सूरज से भी ज्यादा तेज रोशनी होती है कौस्तुभ मणि की, वो कृष्णा धारण करते हैं. उस कृष्णा को दिया था कौस्तुभ मणि इन्होंने, नागपत्नियों ने, कालिया की वाइफ्स ने. तो लेकिन इन दोनों बच्चों के गले में था, है ना, कौस्तुभ मणि. और क्या कहते हैं, इनके जो कान है, कानों के अंदर जो है फिश की आकृति वाली, है ना, मछली की आकृति वाली जो है ये थी बालियां. देन ऑल ऑफ अ सडन शी कुड नॉट सी एनीथिंग मोर. मदर शची फेल सेंसलेस ऑन टू द ग्राउंड. अब जब माता शची ने ये दृश्य देखा तो माता शची हाथ में चावल लेकर के आई थी, तो चावल ऐसे उड़ गए और माता शची वहीं पर बेहोश हो गई है देख करके. और निताई चैतन्य कहाँ गए, गौर निताई कहाँ गए. हर होल बॉडी एंड क्लोथ्स बिकेम वेट ड्यू टू टीयर्स ऑफ लव. लेकिन केवल बेहोश नहीं हुई, हाँ, उनको जो है अष्ट सात्विक विकार आ गए. निताई चैतन्य को इस रूप में देख करके, एक हद तक कृष्ण बलराम के रूप में, हाँ, तो ये देख करके जो है उनको अष्ट सात्विक विकार आ गए. उनको जो पूरा, उनकी जो साड़ी थी वो पूरी भीग गई उनके आंसुओं से. हाँ, इतने आंसू बह गए माता शची के, और फिर वो जो है ऐसे बेहोश हो गई. द राइस शी वॉज कैरिंग इन हर हैंड scattered all over the room. और पूरे रूम में जो है चावल चावल फैल गए. Seeing the extraordinary scene made मदर शची सून. उसके बाद वही कह रहे हैं कि माता शची जो है बेहोश हो गई. महाप्रभु क्विकली गॉट अप एंड वॉश्ड हिज हैंड्स. ही पिक्ड अप हिज मदर सेइंग, ओ मदर प्लीज गेट अप, हाँ प्लीज काम डाउन, व्हाई हैव यू सडनली फॉलन ऑन द ग्राउंड. तो महाप्रभु ने फटाफट जो है जैसे ही देखा कि माता शची जो है बेहोश हो गई है, वो खाने से उठे और उठ करके जो है फटाफट भाग करके हाथ धोए उन्होंने, और हाथ धो करके वापस आए माता को उठाए. बोले माता उठो उठो, क्या हो गया आपको, शांत हो जाओ, आप ऐसे अचानक से जमीन पे कैसे गिर गए. आफ्टर अ व्हाइल मदर शची रिवाइव्ड एंड क्विकली tied her hair. She spoke not a word, but simply cried inside her room. Breathing heavily, her whole body shivered. She became filled with love of God and forgot everything else. तो माता शची को जब होश आया थोड़ी देर के बाद, तो कुछ नहीं बोली, एकदम चुप. महाप्रभु पूछे जा रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन शची माता एकदम चुप होकर के चुपचाप अपने कमरे में गई, और जो है क्या कहते हैं रोती गई. उनके जो है आंसू बहे जा रहे हैं और उनकी सांस चढ़ी हुई है, बहुत जोर जोर से सांस ले रही है. हाँ, उनका पूरे जो शरीर था उसके अंदर जो है कंप, पूरा शरीर कांप रहा था उनका, और जो है वो पूरी तरीके से भगवत प्रेम से जो है भर गई थी. एंड फॉरगॉट एवरीथिंग एल्स, और सब कुछ भूल गई कि लंच था, खाना बचा है, कितना है खाना है, ये वो कुछ याद नहीं, सब भूल गई माता शची. देन ईशान क्लीन्ड द रूम, leftovers and kitchen paraphernalia. ईशान सर्व्ड मदर शची कॉन्स्टेंटली. तो ईशान जो है यहाँ पे, ईशान प्रभु जो है वो सेवा कर रहे हैं कि जैसे रूम में पूरा चावल आवल बिखेर दिया है तो वो सब उठाना, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का प्लेट वगैरह उठाना, और साथ साथ में जो है माता शची का भी जो है ध्यान रख रहे थे, कुछ लाऊं पानी ये वो ऐसा करके. he was thus the most fortunate person within the 14 worlds. Like this, various pastimes were enacted every day. तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं ईशान से ज्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति पूरे 14 भुवनों के अंदर कोई नहीं है. और यहाँ पर क्या हुआ, ये ऐसे जो लीलाएं थी, ये तो एक वर्णन हुआ है, ऐसी जो लीलाएं थी वो रोज होती थी, कुछ ना कुछ नया नया. हाँ, रोज जो है ऐसा कुछ ना कुछ लीला होता था महाप्रभु के घर पे. नो वन एक्सेप्ट द कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स नो द परपोर्ट ऑफ दीज पास्ट टाइम्स. और महाप्रभु के जो सबसे अंतरंग पार्षद हैं, उनके अलावा
इन लीलाओं का मतलब, इनका उद्देश्य कोई नहीं समझ सकता। केवल जो उनके एकदम अंतरंग पार्षद है वो ही जानते हैं क्या हुआ, कैसे होता था, क्या होता था, क्यों होता था। After they finished lunch, Mother Shachi anointed the bodies of both Sri Gauranga and Nityananda Prabhu with sandalwood paste. She then offered various items for worship, such as flower and garlands. तो माता शची ने जो है उसके बाद जब प्रसाद वसाद सब हो गया तो फिर महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को जो है पूरा जो है चंदन से लेपा, हाँ, पूरी उनकी बॉडी पर जो है चंदन लगाया। और उसके बाद जो है माता शची ने जो है उनको ऐसा फूल माला जो है अर्पित किया, स्पेशली नित्यानंद प्रभु को, क्योंकि माता शची जानती है नित्यानंद प्रभु कौन है। वो तो पाँव भी नहीं छूने देती थी है ना। नित्यानंद प्रभु कोशिश करते थे पाँव छूने, माता शची भाग जाती थी, बोले नहीं भाई जानती तुम कौन हो, क्या हो, और ऐसा करके। तो इधर जो है उन्होंने पूरा उनकी बॉडी को जो है चंदन से लेपा और फिर जो है उनको ऐसा फूल माला पहनाया। सिंह नित्यानंद satiated the eyes of Mother Shachi. She kept staring at Nityananda's face, being maddened by her affection for him. तो लेकिन at the same time नित्यानंद प्रभु के प्रति माता शची का वात्सल्य प्रेम भी था। तो जब माता शची जो है क्या कहते हैं नित्यानंद प्रभु को ऐसे चंदन लगा रही थी और उनका सेवा कर रही थी, तो पूरा टाइम जो उनके चेहरे पर से जो है उनकी नजर हटी नहीं रही थी। नित्यानंद प्रभु एकदम ऐसे ऐसे देखे जा रही एकदम एक टक जो है देखे जा रही थी। हाँ, और उन एक यहाँ पे कह रहे हैं मैडेंड बाय हर अफेक्शन फॉर हिम। हाँ, उनके प्रति जो उनका प्रेम था उससे वो पागल हो गई थी माता शची। श्री गौरांग टोल्ड हिज मदर, यू मस्ट ट्रीट नित्यानंद एज योर ओन सन, टेक केयर ऑफ हिम मोर अफेक्शनेटली देन मी। तो महाप्रभु जो है इधर माता शची को कहते हैं कि आप जो है क्या कहते हैं नित्यानंद को एकदम मेरे तरह ही, अपने पुत्र की तरह ही जो है ट्रीट करा करो। क्योंकि और इवन मैं तो कहता हूँ मुझसे ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर, मुझसे ज्यादा प्रेम करा करो निताई को। महाप्रभु निताई के लिए हमें बहुत ज्यादा जो है केयरिंग है। क्योंकि पहली चीज तो नित्यानंद प्रभु अवधूत, दूसरी चीज एकदम बच्चे वाले भाव में, तीसरी चीज है ना महाप्रभु के सबसे प्रिय। तो सची सुनु प्रेष्ठ, नित्यानंद अष्टकम के अंदर एक वर्ड आता है सची सुनु प्रेष्ठ, यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रिय है शची माता के पुत्र को वो है नित्यानंद प्रभु। तो श्रीवास ठाकुर को भी यही बोला था कि मेरे निताई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। माता शची को भी यही कह रहे हैं मेरे निताई को बहुत अच्छे से जो है ध्यान रखना। आगे मदर शची then looked on the face of Nityananda, thinking him as his own son. She said, from now you are my son. Please be kind to my Vishwambar. From today on both of you are my sons. तो ये सुनकर के जो है माता शची, एक हद तक पहले जो है माता शची इतना ज्यादा उनके अंदर प्रेम तो था, वात्सल्य प्रेम था, लेकिन उसको दिखा नहीं रही थी। लेकिन जब विश्वम्बर ने कह दिया कि आप इसको जो है अपने एकदम पुत्र के समान या मुझसे भी ज्यादा जो है प्रेम से ट्रीट करना, तो ये सुनकर के तो फट पड़ी। वो बोली कि भाई आज से तो तुम भी मेरे बेटे हो। और फिर जो है नित्यानंद प्रभु को गले लगा लिया। सो आज से तुम दोनों के दोनों मेरे बेटे हो। स्पीकिंग लाइक दिस, tears flowed constantly down from Mother Shachi's eyes. Out of motherly feelings, she took Nityananda on her lap. और उसके बाद ये बोलते बोलते जो है माता शची की जो है आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है माता शची ने नित्यानंद प्रभु को अपनी गोद में बिठा लिया। हाँ, उसके बाद उनकी गोद में बिठा लिया। Nityananda offered obeisances at Mother Shachi's feet, thinking her his affectionate mother. He sweetly said to her, Mother, what you say is true. I can declare with confidence that I am actually your son. O Mother, please do not consider my offenses. Know for certain that I am without a doubt your son. तो यहाँ पे बोले कि जब माता शची ने उनको गोद में बिठा लिया तो फिर बाद में फिर नित्यानंद प्रभु उठे और उठ करके जो है माता को दंडवत प्रणाम किया।
हाँ, और प्रणाम करके जो है बोले कि माता आप ऐसा नहीं सोचना कि मैं आपका पुत्र नहीं, मैं आप ही का पुत्र हूँ। मैं ये चीज खुला एकदम फुल कॉन्फिडेंस से डिक्लेयर कर सकता हूँ कि मैं आप ही का पुत्र हूँ। तो यहाँ पे आचार्य लोग ने बताया है कि एक्चुअली महाप्रभु के एक बड़े भाई भी थे, उनका नाम था विश्वरूप। इनका नाम विश्वम्भर, उसका नाम था विश्वरूप। लेकिन वो बहुत यंग एज के अंदर जो है सन्यास लेकर के छोड़ करके चले गए थे, 10-11 साल की उम्र में ही ऐसा। हाँ, तो सन्यास लेकर के छोड़ के चले गए थे। वो भी बलराम के ही अंश थे। वो विश्वरूप भी बलराम के अंश थे, और ये नित्यानंद प्रभु ये भी बलराम है। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ऐसा मत समझना मैं आप ही का बेटा हूँ, ये मैं गारंटी देता हूँ। हाँ, filled with the emotion of being Nityananda's mother, tears flowed from her eyes and Mother Shachi and her voice choked. हाँ, उनका जो है गला रुद्ध हो गया और आंसू तो बहे जा रहे थे। वो आंसुओं का तो एकदम नॉन स्टॉप सप्लाई, हाँ, बहे जा रहा था माता शची का। Both Sri Gauranga and Nityananda Prabhu merged in the ocean of motherly affection by seeing the two sons. By seeing the two sons, Mother Shachi became pleased and pacified. तो क्या कहते हैं, गौरांग और नित्यानंद दोनों को देख करके माता शची जो है उनको जो है मतलब जो वात्सल्य प्रेम होता है वो उमड़ जाता। लेकिन हाँ, केवल केवल जो है शची माता से ही उनको वात्सल्य प्रेम नहीं मिलता था। जैसे कृष्ण है, सो कृष्ण जो है यशोदा मैया से भी वात्सल्य प्रेम लेते थे, उसके अलावा देवकी मैया से भी। इवन भागवतम में फर्स्ट कैंटो के अंदर 11वें स्कंद के अंदर फर्स्ट कैंटो 11वें अध्याय के अंदर आता है कि जब कृष्ण वापस द्वारका आए तो देवकी और अन्य जो वसुदेव जी की जो रानियां थी, वसुदेव जी की 18 रानियां थी टोटल ना, तो सब भले ही कृष्ण की स्टेप मदर्स है ना, सौतेली माए हैं, लेकिन उसके बाद भी कृष्णा को देख करके इतना ज्यादा वात्सल्य प्रेम उमड़ता कि उनके जो है स्तनों से जो है दूध निकल आता। वो जो है क्या कहते हैं वात्सल्य प्रेम का क्या कहते हैं प्रतीक होता है। तो और इधर वृंदावन में भी माता यशोदा प्लस उनकी फ्रेंड्स जितनी भी है वो सभी कृष्ण बलराम को अपना पुत्र ही मानती थी, तो सभी से जो है उनको वात्सल्य प्रेम मिलता ना। तो यहाँ पर भी निताई चैतन्य के लिए कोई वात्सल्य प्रेम की कमी नहीं है। हाँ, तो आगे चैप्टर 5 तो ऐसे यही खत्म होता है, लेकिन बहुत छोटा था तो फिर मैं आगे भी पढ़ ही लेता हूँ। चैप्टर 6 नित्यानंद's pastime at the house of Srivas. तो Sri Nityananda stayed at the house of Srivas Pandit with great affection. He would address Srivas Pandit as father. तो नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित के घर पे रहते थे और श्रीवास पंडित को जो है बाबा या पिताजी ऐसा कहते थे। उनको पापा कहते थे और बहुत ही प्रेम से रखते थे नित्यानंद प्रभु को। उनकी जो वाइफ थी मालिनी देवी, he was always entranced, absorbed in the mood of a child. वो हमेशा एक बच्चे के भाव में रहते नित्यानंद प्रभु। He regularly drank मालिनी देवी's breast milk. और क्योंकि बच्चे के भाव में है और मालिनी देवी जो कि श्रीवास पंडित की पत्नी है, वो भी जो है नित्यानंद प्रभु को जो है एकदम बच्चे के जैसा ही ट्रीट करती। तो हालांकि वो उम्र में काफी बूढ़ी थी, लेकिन नित्यानंद प्रभु को देख करके जो है उनका वात्सल्य प्रेम उमड़ जाता और जो है क्या कहते हैं उनके स्तनों में दूध आ जाता और नित्यानंद प्रभु फिर वही पीते। वो अपने हाथों का यूज, खुद खाना भी होता ना, मालिनी देवी ऐसे हाथ से खिलाती। हाँ, मालिनी देवी के जो है स्तनों से दूध पीते थे नित्यानंद प्रभु। हाँ, देयर वॉज नो मिल्क इन मालिनीज ब्रेस्ट बट बाय द टच ऑफ नित्यानंदा's हैंड they would become filled with abundance of milk. ये मैंने बताया। क्योंकि मालिनी देवी काफी बूढ़ी थी, लेकिन नित्यानंद प्रभु के जस्ट छूने से जो है उनके स्तनों में दूध आ जाता पूरा एकदम। दिस was possible only by नित्यानंदा's inconceivable potency. कोई सोचा ऐसा कैसे हो गया भाई, हम कैसे मान ले ना, ये ही नित्यानंद प्रभु का अचिंत्य शक्ति है, ऐसा वृंदावन दास ठाकुर कह रहे। मदर मालिनी experienced such wonderful things
but on the order of Lord Chaitanya she never revealed it to anyone. Malini Devi constantly beheld the childhood pastimes of Nityananda. तो मालिनी देवी को जो है बहुत ज्यादा क्या कहते हैं आनंद आता, लेकिन वो ज्यादा किसी से शेयर नहीं करती। जैसे शची देवी को जो है, शची माता को सपना आया है ना, वो उन्होंने विश्वम्भर महाप्रभु को बताया कि है ना देखो मेरे को ऐसा ऐसा सपना है। महाप्रभु ने वहीं पे बोला कि आपने मेरे को बता दिया ना, ठीक है, और किसी को नहीं बताना, है ना। सो उसी तरह मालिनी देवी को भी जो है बहुत सारी जो है रियलाइजेशन या ऐसा कह सकते हैं, उनको बहुत आनंद आता, लेकिन वो ज्यादा किसी से शेयर नहीं करती, क्योंकि महाप्रभु ने कहा था हाँ ठीक है अपने तक ही रखो, है ना। आगे और वो जो है जो नित्यानंद प्रभु का जो बाल्य स्वरूप है, एकदम बच्चे जैसा, इनोसेंट से बच्चे जैसा, उसको जो है मालिनी देवी बहुत रेलिश करती, उनको बहुत आनंद आता उसमें। लॉर्ड विश्वम्भर once said, please listen Nityananda, I am afraid that you will pick quarrels with others. Please be calm and don't play at mischief at Srivas Pandit's house. तो अब अब एक दिन महाप्रभु आए और महाप्रभु ने आकर के बोला नित्यानंद प्रभु को, सुनो निताई, नित्यानंद, मेरे को है ना बहुत डर लग रहा है, तुम है ना जबरदस्ती के जो है झगड़े मोल ले लोगे, तो मैं कह रहा हूँ श्रीवास पंडित के घर पे ज्यादा बदमाशी नहीं करना, और क्या कहते हैं बच के रहना थोड़ा। और नित्यानंद प्रभु जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कृष्ण को याद किया और बोले कि हाँ हाँ, मैं आई अश्योर यू, यू विल नेवर फाइंड मी नॉटी, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ तुम मेरे को कभी भी जो है बदमाशी करते हुए नहीं देखोगे। और ये मत समझना कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ मैं तुम्हारे जैसा थोड़ी हूँ जो हर वक्त बदमाशी करता रहे। विश्वम्भर महाप्रभु से, आई नो यू वेरी वेल। महाप्रभु ने कहा मैं तुमको अच्छे से जानता हूँ। नित्यानंद प्रभु ने कहा अच्छा तो ऐसा है तो मेरे गलती बताओ, कुछ गलती है तो। नित्यानंद प्रभु ने बोला कुछ ऐसी मेरी गलती है तो बताओ। तो महाप्रभु ने कहा यू वॉन्ट टू नो योर फॉल्ट्स, इट सीम्स यू हैव इनकार्नेटेड टू शावर राइस ऑल ओवर द रूम। महाप्रभु ने कहा अब तुमको तुम्हारी गलती जाननी है, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ प्रकट हुए पूरे रूम के अंदर चावल फैलाने के लिए हाँ ये करने के लिए आए हो तुम, हाँ पूरे रूम में चावल फैला दिए। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने कहा ओनली अ मैड मैन डज सच अ थिंग, आई थिंक यू आर ट्राइंग टू फाइंड एन एक्सक्यूज नॉट टू फीड मी। मैं सब समझता हूँ, नित्यानंद प्रभु ने कहा ऐसी हरकतें केवल एक पागल आदमी करेगा, मैं थोड़ी करूंगा, तुम तो बहाना ढूंढ रहे हो ताकि तुम्हें मुझे खिलाना ना पड़े। नित्यानंद प्रभु ने ऐसा बोला। उसके बाद दैट्स व्हाई आई ऑलवेज, अच्छा आगे, यू आर एंजॉयिंग योर राइस बट नॉट गिविंग मी माय शेयर, हाउ लॉन्ग विल यू डू सच शेमफुल थिंग्स। तुम बताओ विश्वम्भर, तुम खुद का जो है चावल खा रहे हो, खुद का चावल एंजॉय कर रहे हो, मेरा शेयर कौन देगा? कब तक ये चलेगा, ये बेशर्मी कब तक चलेगी? महाप्रभु को बोले नित्यानंद प्रभु, तो विश्वम्भर बोले कि एक्चुअली आई एम अशेम्ड ऑफ योर कंडक्ट, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज ट्राई टू टीच यू। तो महाप्रभु ने कहा कि सच बताऊं तो मुझे तुमसे शर्म आती है, तुम जिस तरह से हरकतें करते हो ना, मुझे शर्म आती है तुम्हारे साथ रहने में। कि इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ तुमको समझाने का, तुमको ठीक करने का। तो महाप्रभु, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ओके वेरी गुड, तो फिर टीच मी, मेरे को बताओ, समझाओ मेरे को। जब भी तुमको ऐसा लगे ना कि मैं मिसबिहेव कर रहा हूँ, मैं बदमाशी कर रहा हूँ, तुम मेरे को समझा सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यू क्लियरली अंडरस्टैंड दैट आई एम वेरी नॉटी बॉय। तुमको तो अब समझ में आ ही गया होगा मैं बहुत बदमाश बच्चा हूँ, है ना, यही कह रहे हो तुम। सो saying this, Nityananda looked at the Lord and laughed heartily। और इतना कह करके ये आपस में बहस करी, फिर नित्यानंद प्रभु जोर जोर से हंसने लग गए। In ecstatic love, Nityananda went into rapture. He knew not what he was doing. Suddenly he took off his clothes and tied it on his head. He jumped and laughed repeatedly while wandering about the courtyard like a drunk। तो इतना बात करने के बाद बोले कि हाँ ठीक है, तुमको जब भी ऐसा लगे ना कि मैं कुछ बदमाशी कर रहा हूँ, शैतानी कर रहा हूँ, तुम मेरे को समझा दिया करो, है ना।
और ये बोल करके नित्यानंद प्रभु हंसे और फिर से वो जो है क्या कहते हैं प्रेमोन्माद में चले गए। उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने जो कपड़े पहन जो धोती पहन रखा था उसे उतार दिया और जो है सारे कपड़े उतार करके और धोती को जो है उन्होंने अपने सर पे बांध लिया है ना, और ऐसे करके नाचने लग गए श्रीवास आंगन के अंदर। एकदम एक नशेड़ी आदमी की तरह जो है नित्यानंद प्रभु नाचने लग गए। अब एक छोटा बच्चा है उसके भाव में रहेंगे तो क्या करेंगे, छोटे बच्चों को थोड़ी पता चलता है कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, कोई आया है नहीं आया, क्या क्या फर्क पड़ता है उसके तो नित्यानंद प्रभु एकदम ऐसे ही रहते थे गदाधर श्रीवास एंड हरिदास ऑल बिगैन टू लाफ। सब लोग जो है ये नित्यानंद प्रभु को ऐसे देख करके हंसने लग गए। फॉर द सेक ऑफ टीचिंग दे वर allowed to see such a form of Lord Nityananda. Then Vishwambar called Nityananda and said, what are you doing? This is most improper. हाँ महाप्रभु आए एकदम से है ना। अब इतने गदाधर श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर ये तीनों के तीनों जब हंस रहे थे नित्यानंद प्रभु को देख के, इधर महाप्रभु आए भागते हुए, बोले क्या कर रहे हो ये सब। हाँ ये एक गृहस्थ के घर के अंदर रह करके ऐसी हरकतें कर, ये सबसे घटिया चीज है, क्या कर रहे हैं सब। हाँ और अभी तुमने मेरे को क्या बोला था कि तुम एक पागल आदमी नहीं हो, फिर ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो हाँ अब देख लो, खुद ही देख लो। हाँ तुमने अपने जो शब्द है वो छोड़ दिया, अभी बोला था, अभी प्रॉमिस किया था, अभी जो है तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। एक्चुअली यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति बाहरी चेतना में होता है, अपने आप को शरीर मानता है और ऐसा, वो एक्चुअली जो है अपने उसने क्या बोला है क्या नहीं बोला है ना, और शर्म आना ये सब उसके ऊपर लागू होता है। नित्यानंद प्रभु एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में रहते ही नहीं थे। नित्यानंद प्रभु टोटली जो है कृष्ण प्रेम में डूबे रहते थे। उनको फर्क ही नहीं पड़ा, उनको पता ही नहीं चलता उनके शरीर को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हालांकि उनका शरीर भी दिव्य है, वो अलग चीज है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा कुछ खास पता चलता नहीं था। This was the case with Nityananda Prabhu. He simply floated in the ocean of bliss. The Lord then personally put clothes on the body of Nityananda. Such were the inconceivable activities of Lord Nityananda. Nityananda Prabhu is just like a maddened lion. He is only controlled by the words of Sri Chaitanya and nobody else. तो नित्यानंद प्रभु जो है ऐसी ही कई हरकतें करते, आगे भी आएगा इस चैप्टर के एंड में। तो महाप्रभु जो है क्या कहते हैं खुद जाकर के उनको जो है उनको कपड़े पहनाने पड़ते हैं नित्यानंद प्रभु को, और नित्यानंद प्रभु जो है ऐसे ही जो प्रेम का जो सागर है उसके अंदर ऐसे तैरते रहते। नित्यानंद प्रभु एकदम एक पागल शेर की जैसे घूमते नित्यानंद प्रभु। आगे नित्यानंद नेवर ईट्स फूड विथ हिज ओन हैंड्स। नित्यानंद प्रभु कभी खुद के हाथ से जो है खाना नहीं खाते। मालिनी देवी फेड हिम लाइक अ लविंग सन। एकदम एक पुत्र के जैसे जो है मालिनी देवी नित्यानंद प्रभु को जो है खिलाती, अपने हाथों से खिलाती। दिस चेस्ट मदर न्यू द ट्रांसेंडेंटल ग्लोरीज ऑफ नित्यानंद, therefore she served him exactly as a mother serves her son. तो मालिनी देवी जो है उनका महिमा जानती थी नित्यानंद प्रभु का, और वो एकदम ऐसे उनको जो है सेवा करती है जैसे एक माता जो है अपने पुत्र को जो है सेवा करती है, मतलब है ना खिलाती है। तो वन डे एक दिन ऐसा हुआ कि एक कौवा आया, और कौवा आकर के एक क्या कहेंगे उसको, एक टाइप का कटोरा था जिसके अंदर मालिनी देवी श्रीवास पंडित जो है घी रखते थे, पूजा के लिए और सबके लिए घी रखते थे। तो वो कौवा आया, वो कटोरा उठा करके ले गया। As soon as the crow went out of sight, Mother Malini became worried. The crow left the bowl in its nest and then returned. Malini Devi saw the crow's mouth was empty. The behavior of Srivas Pandit was very strict. Moreover, the bowl stolen by the crow was used to keep ghee for Krishna. तो वो ले गया कटोरा जंगल के अंदर, और देखते देखते वो गायब हो गया, नजर से दूर चला गया, मतलब बाहर चला गया, है ना। और मालिनी देवी को टेंशन होने लगी, बोले भाई ये तो कृष्णा के लिए यूज करते हैं हम, इसके अंदर घी ये रखते हैं ना पूजा के लिए, अब क्या होगा, है ना। और श्रीवास पंडित तो बहुत स्ट्रिक्ट है पूजा वगैरह के मामले में।
तो ये तो गड़बड़ हो गई। और फिर वो जो है जंगल में से सेम कौवा जो है वापस आ गया, मतलब उसने अपने घोंसले में रखा वो जो भी था कटोरा, और फिर कौवा वापस आ गया उड़ता हुआ। हाँ, सो उसके बाद जो है मालिनी देवी बहुत डर गई थी, है ना, उनके, क्योंकि पति जो है वो अब दुखी हो जाएंगे जब ये सुनेंगे कि वही वो घी का कटोरा तो कौवा ले गया, है ना। और अब जब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत जोर जोर से रोने लग गई मालिनी देवी, है ना। और उसी वक्त नित्यानंद प्रभु वहां पहुंच गए। जब मालिनी देवी रो रही थी तो उसी वक्त नित्यानंद प्रभु पहुंच गए, और जब उन्होंने देखा कि माता रो रही है, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, क्या हुआ, वाई आर यू क्राइंग, टेल मी व्हाट्स योर डिस्ट्रेस, आई विल श्योरली रिलीव इट। हाँ, तुम मेरे को बताओ क्या दिक्कत है, मैं पक्के से उसका जो है सॉल्यूशन कर दूंगा, उसको ठीक कर दूंगा। तो मालिनी देवी ने कहा, प्लीज लिसन श्रीपाद गोसाई, अ क्रो हैज टेकन अवे द बोल विच वी यूज फॉर कीपिंग कृष्णाज घी। एक कौवा आया और वो कृष्णा के लिए जो हम घी रखते थे ना, वो कटोरा लेकर के चला गया। हाँ, सो नित्यानंद प्रभु ने कहा, मदर डू नॉट वरी, आई विल ब्रिंग द बोल, मैं, आप टेंशन मत लो, मैं लेकर के आऊंगा आपका कटोरा। सो नित्यानंद प्रभु इज विद इन एवरीवन्स हार्ट, तो हु कैन डिसओबे हिज ऑर्डर। तो नित्यानंद प्रभु ने बस सोचा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है परमात्मा के आदि स्वरूप है नित्यानंद राम, तो उन्होंने जो है बस सोचा, और वो कौवा जो था वो खुद जा करके अपने घोंसले से वो कटोरा उठा करके लाया और इधर होम डिलीवरी करके गया। सो द क्रो प्लेस द बोल इन फ्रंट ऑफ मालिनी देवी एंड लेफ्ट। तो कौवा आया ऐसे, वो क्या कहते हैं, कटोरा लेके मालिनी देवी के सामने रखा और फिर वापस उड़ गया। हाँ, और मालिनी देवी knew well the glories of Lord Nityananda. Seeing the wonderful incident, she swooned in ecstatic love. After recovering, she stood up with folded hands and began to offer prayers. और जब मालिनी देवी ने ऐसे तो जानती है वो नित्यानंद प्रभु कौन है क्या है ना, लेकिन फिर भी जो है वो प्रेम आविष्ट होकर के जो है बेहोश हो गई मालिनी देवी। हाँ, सो बाद में जब थोड़ी देर बाद उठी, उनको होश आया, तो फिर जो है उन्होंने कहा कि यू ब्रॉट बैक द डेड सन ऑफ हिज गुरु, ऑफ योर गुरु। हाँ, ही मेंटेन्स द एंटायर यूनिवर्स, कैन ब्रिंग एनीवन बैक फ्रॉम द हाउस ऑफ जमराज। तो उन्होंने फिर स्तुति शुरू कर दी, अपने ही बेटे की जो है स्तुति शुरू कर दी। तो मालिनी देवी बोलती हैं कि जो व्यक्ति यमराज के यहाँ से किसी मृत बच्चे को लेकर के आ सकता है, उसके लिए कटोरा लाना कौन सी बड़ी बात है। हाँ, तो कोई बोले ये कब हुआ, वेल जब सांदीपनी मुनि से जो शिक्षा लिए थे, तो लास्ट में उनका जो बेटा था जो कि मर गया था, उसको यमराज के यहाँ से लाए थे कृष्ण बलराम दोनों के दोनों, कृष्ण करे बलराम करे एक ही बात है। सो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति यमराज के घर से जो है किसी को लेकर के आ सकता है, वो कटोरे लाना कौन सी बड़ी बात है उसके लिए। हाँ, ऑन हिज हेड रेस्ट इनमरेबल यूनिवर्सेस एंड ही मेंटेन्स देम आउट ऑफ हिज ओन स्वीट पास टाइम्स, हिज होली नेम्स डिस्ट्रॉय ऑल इग्नोरेंस, फॉर हिम टू ब्रिंग अ बोल। हाँ, जो व्यक्ति अपने सर के ऊपर जो है अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करता है, और जिसका नाम लेने से जो है सारी अशुभता दूर हो जाती है, उसके लिए एक कौवे से कटोरा लाना कौन सी बड़ी बात है। हाँ, in an earlier incarnation you constantly protected Sita during the exile as Lakshman. You never saw any of Sita's body except her lotus feet. For your formidable arrows killed the family of Ravan. For you to bring bowl. तो वो कह रहे हैं कि आपने पिछले जन्म में, पहले कुछ जन्मों में जो है माता सीता का जो है पूरे टाइम रक्षा किया, है ना, और आपने जो है क्या कहते हैं रावण से युद्ध करा, और उस टाइम पे कितने सारे जो है रावण के फैमिली वालों को मार दिया, उसके लिए एक कटोरा लाना कौन सी बड़ी बात है। सो एक टाइप से एक पोएम जैसा लग रहा है नहीं, जिसके अंदर लास्ट की लाइन जो है बार बार रिपीट होती रहती है। हाँ, तो
मालिनी देवी जो है ऐसे ही जो है उनकी स्तुति करती है। हियरिंग मालिनी देवीज प्रेयर्स, इतना जब मालिनी देवी ने बोला उसके बाद लॉर्ड नित्यानंद बिगैन टू स्माइल इन हिज चाइल्डिश मूड। ही सेड, अब जो है क्या कहते हैं नित्यानंद प्रभु ने सुना, ठीक है ना, वो हंसे, उसके बाद फिर बच्चे वाले भाव में आ गए और बोले कि ओ मदर आई वांट टू ईट समथिंग, मुझे भूख लगी है माता। Whenever Malini Devi saw Nityananda, milk would flow from her breast. Nityananda in the mood of a child would drink that milk. तो जब भी मालिनी देवी जो है क्या कहते हैं नित्यानंद प्रभु को देखती तो उनके जो है स्तनों में दूध अपने आप आ जाता, इवन वो बाहर आ जाता और नित्यानंद प्रभु एकदम एक बच्चे की तरह जो है वो दूध पीते। आगे कहाँ गया, हाँ सो नित्यानंद इन द मूड, हाँ ये हो गया। नित्यानंद प्रभु's activities are inconceivable. What more can I describe? All the world know them. His activities are mysterious and extraordinary. One who knows them in truth accepts them all as facts. तो जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु का जो महिमा है वो अचिंत्य है, उनकी जो एक्टिविटीज है वो अचिंत्य है और पूरा ब्रह्मांड जानता है। हमारे अलावा हम बद्ध जीव हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम नहीं जानते, वो अलग चीज है। लेकिन हाँ नित्यानंद प्रभु के जो कार्यकलाप है उनको पूरा ब्रह्मांड जानता है। गौर कथा या जो नित्यानंद कथा है ये केवल ऐसा नहीं है कि हम सुन रहे, ना ना ना, जो श्रेष्ठ देवता लोग हैं वो भी सुनते हैं। ऐसा हुआ श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद एक बार सो रहे थे और एकदम से 12:30 बजे के आसपास जो है वो उठ गए हाँ, और ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज 2 बजे तक जो है उठ जाते, 1:30 बजे तक उठ जाते थे और 2 बजे उनका चैंटिंग शुरू हो जाता था। हाँ, और लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, 12:30 के आसपास उठ गए। अब उनके जो पर्सनल जो थे भक्त ब्रह्मचारी है ना, वो भी उठ गए, बोले कि गुरु, और उठ कर के केवल उठे नहीं, उठ करके चलने लग गए, बाहर जाने लग गए ना। तो उसने वो भी, उसकी भी नींद खुल गई थी, तो उसने कहा गुरु महाराज कहाँ जा रहे हैं, तो उनको फॉलो किया, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को फॉलो किया और वो गए 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 जंगल के अंदर जाते जा रहे हैं एकदम रात का अंधेरा है और ऐसा है ना। वो भी भक्त थोड़ा दूर से जो है महाराज को फॉलो कर रहा था। तो ऐसे फॉलो करते 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 महाराज एक जगह पर जाकर के रुके और रुक कर के जो है ये भक्त जो है बहुत दूर से देख रहा था। तो 1 बज गई होगी ऐसे फॉलो करते करते, आधा घंटा समथिंग उन्होंने चले अंदर जंगल के अंदर और फिर 1 बजे तक आसपास फिर वहां पे रुके और देखा कुछ एकदम ही जो है अलौकिक लोग थे, मतलब उनका बॉडी चमक रहा था। और वो कहीं आसमान से आए थे, ऐसे एलियन जैसे लग रहे थे वो हाँ, एलियन इन द सेंस क्या कहेंगे, मतलब इस ग्रह के नहीं लग रहे थे। और जो है बहुत ही उनके जो शरीर थे वो चमक रहे थे और क्या कहते हैं उड़ रहे थे वो लोग। और आकर के जो है पूरा उनके लाइट, उनकी जो बॉडी थी उसकी वजह से पूरा जगह जो है लाइट लाइट हो गया था। तो वो सब, और ये भक्त जो है ये दूर से देख रहा था। तो इसने देखा और इसने देखा कि है ना वो सब लोग जो है आए और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करने के बाद सब लोग उनके जो है ऐसा घेरा बना करके बैठ गए और वो भी बैठ गए है ना। और फिर महाराज कथा करना शुरू कर दिया है ना। और फिर कथा करते गए 6:30 बज गई, ऐसे कथा करते करते 6:30 बज गई और महाराज जो है वापिस आने लगे। अब गुरु तो जानते हैं कि भाई वो पीछे आया है ना। तो फिर ये बाहर निकला, बोला कि महाराज, वो लोग फिर गए दंडवत प्रणाम किया वापस चले गए। तो फिर उसने पूछा कि महाराज ये लोग कौन थे, एलियंस थे क्या थे? बोले ये देवता थे, ये स्वर्ग लोक से आए थे। क्यों आए थे? गौर कथा सुनने गौर कथा सुनने आए थे ये। सो ठीक है चले गए अब तो सो क्या कहते हैं, हालांकि ये ज्यादा महाराज ने ज्यादा प्रकाशित नहीं किए ऐसी लीलाएं, हो सकता है और भी होती हो ऐसी बहुत सारी। लेकिन हाँ, गौर कथा जो है नित्यानंद प्रभु की जो कथा है वो हम लोग भाग्यशाली हैं जो सुन रहे हैं। हाँ, जो हाई लेवल के जो लोग, जो देवी देवता होते हैं वो लालायित रहते हैं ये सब सुनने के लिए। सो आगे
कहाँ गया? Lord Nityananda, the abode of effulgence and fully absorbed in ecstatic love, wandered all over the Nadia day and night. तो नित्यानंद प्रभु जो कि पूरी तरीके से भगवत प्रेम में डूबे रहते हैं और एकदम उनका बॉडी चमकता रहता है, वो दिन रात जो है नदिया के अंदर घूमते रहते थे। और जो है someone may call Nityanand a yogi or someone may call him a knower of truth. Let them say whatever they want. Let Nityanand be anybody to Sri Chaitanya. वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कोई कहता है नित्यानंद प्रभु जो है सत्य के ज्ञाता है, कोई कहता है नित्यानंद प्रभु एक योगी है, उनको कुछ भी कहने दो, जो भी कहते हैं। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु चैतन्य से रिलेटेड है, बस ये उनका आइडेंटिटी। सो स्टिल I keep the treasure of his lotus feet within my heart. Thus Nityananda resided at the house of Srivas Pandit. Sri Gauranga constantly protected him. तो क्या कहते हैं, कोई कुछ भी कहता हो, हाँ, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं मैं उनके जो चरण कमल हैं उनको अपने हृदय के अंदर जो है छुपा करके रखता हूँ। और नित्यानंद प्रभु ऐसे जो है क्या कहते हैं श्रीवास पंडित के घर पे रहते थे और ऐसी कई सारी लीलाएं करते थे और गौरांग महाप्रभु जो है उनको प्रोटेक्ट करते थे, उनको बचा करके रखते थे। ये भाई मेरा निताई जो है वो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में बिल्कुल नहीं रहता है, हाँ, तो फिर मेरे को उसे बचाना पड़ेगा। हाँ, सो वन डे, अब एक दिन ऐसा हुआ कि महाप्रभु जो है पीसफुली, बहुत शांति से अपनी वाइफ लक्ष्मी प्रिया के साथ बैठे थे और अकेले थे, है ना, लाइक हस्बैंड वाइफ जैसे रहते हैं। सो महाप्रभु लक्ष्मी प्रिया के साथ अकेले थे, है ना। लक्ष्मी प्रिया वाज सप्लाइंग बीटल नट्स टू द लॉर्ड विद ग्रेट हैप्पीनेस। तो लक्ष्मी प्रिया जो है महाप्रभु को पान या सुपारी ऐसा जो है दे रही थी बहुत खुशी से और ऐसा, है ना। एब्जॉर्ब्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड शी वाज अनेबल टू टेल इफ इट वाज डे और नाइट। और लक्ष्मी प्रिया भी इतनी ज्यादा जो है खोई हुई थी महाप्रभु की सेवा के अंदर कि उनको ये तक पता नहीं चल रहा था कि दिन हो रहा है, रात हो रही है, टाइम कैसे पास हो रहा है, उनको पता नहीं चलता था। So whenever Mother Shachi saw Lakshmi Priya and Vishwambar together, she became extremely happy. जब भी माता शची जो है लक्ष्मी प्रिया और विश्वम्बर को, बेटे बहू को साथ में ऐसे देखते हैं अकेले में, तो उनको अच्छा लगता कि भाई चलो ठीक है, सब सही है। एक डर लगा रहता था उनको पहले कि भाई जैसे विश्वरूप भाग गया है विश्वरूप ने जाकर के संन्यास ले लिया है तो ये भी ले लेगा, है ना। लेकिन जब ऐसे देखती थी अपनी वाइफ के साथ महाप्रभु को तो फिर उनको ठीक है, थोड़ा सा शांति मिलती, अच्छा लगता था, है ना। knowing that seeing them together places his mother, the Lord would spend time with Lakshmi Priya। और अपनी माता को खुश करने के लिए भी लक्ष्मी प्रिया के साथ जो है महाप्रभु टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन एक दिन जो है नित्यानंद प्रभु उसी समय आ गए उसी समय जो है महाप्रभु के कमरे में आ गए सीधा, हाँ। एंड ऑन द टू द हाउस ऑफ लॉर्ड चैतन्य, ओवरवेल्म्ड एंड एजिटेटेड विद एक्सटेसी। हाँ, पूरी तरह से एकदम भावाविष्ट होकर के जो है नित्यानंद प्रभु पहुंच गए उसी समय महाप्रभु के घर पे, और एकदम एक बच्चे के रूप में जो है नित्यानंद प्रभु नंगे खड़े हो गए आकर के बिना कपड़ों के। He was naked. Nityananda stood naked before them, fully absorbed in love of God. He did not feel shy before anyone. उनको शर्म नहीं आती थी किसी के भी सामने। इधर हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे हैं और ये नित्यानंद प्रभु उठ करके आ गए नंगे एकदम एक बच्चे के भाव में। और महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद, वेयर आर योर क्लोथ्स, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? हाँ, और नित्यानंद हाँ। महाप्रभु बोले, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नित्यानंद प्रभु बोले, मैं आज खा नहीं सकता फिर महाप्रभु बोले, अरे मैं पूछ रहा हूँ कुछ और तुम जवाब दे रहे हो कुछ, क्या चल रहा है ये? नित्यानंद प्रभु, हाँ, मैं वहां 10 बार जाकर के आया उसके बाद महाप्रभु गुस्सा हो गए, फिर बोले, ये सब मेरी गलती है। नित्यानंद प्रभु बोले, आपकी मम्मी यहाँ नहीं है फिर महाप्रभु बोले कि
अरे कम से कम कपड़े तो पहन लो। अरे हाँ अब मैं खाऊंगा। नित्यानंद प्रभु ऐसा बोलते। और नित्यानंद प्रभु was fully mad and in love of Sri Chaitanya. He heard something and answered something else. He kept on laughing और ऐसे बोलते बोलते वो हंसते रहते नित्यानंद प्रभु। Sri Gauranga then got up and personally put clothes on Lord Nityananda. Nityananda, the son of Padmavati, kept on laughing, completely lost in trance. और नित्यानंद प्रभु जो है ऐसा हंसते रहते हैं और फिर महाप्रभु को जो है उठ करके जो है उनको धोती वगैरह सब ऐसा पहनाना पड़ता है, उनको कपड़े पहनाने पड़ते हैं और पूरे टाइम जो है नित्यानंद प्रभु ऐसे हंसते रहते हैं। Seeing the wonderful nature of Nityananda, Mother Shachi simply smiled. She considered Nityananda as her own son, Vishwaroop. हाँ तो माता शची भी जब ऐसे देखती निताई को तो उनको भी जो है ऐसा मतलब बहुत अच्छा लगता। ठीक है, उनको ऐसा कुछ मना नहीं करती, भाई वो एकदम बच्चे के रूप में है तो ठीक है ना। और जब भी उनको देखती उनको एकदम ऐसा लगता जैसे निताई को नहीं विश्वरूप को देख रही हैं, विश्वरूप जितना आनंद मिलता है उनको एकदम वही है सेम। सो श्री हर्ड फ्रॉम एवरीवन दैट नित्यानंद वाज नॉट डिफरेंट फ्रॉम विश्वरूप। शी अलोन ऑफन सॉ विद She alone often saw this with her own eyes. तो उन्होंने सुना था मालिनी देवी वगैरह से कि वो विश्वरूप से अभिन्न नहीं है, वो सेम है। बोले अच्छा सेम है और क्या। तो वो भी जो है कई बार उनको एक्सपीरियंस होता है ऐसा। She showed spontaneous affection for Nityananda. She treated both Nityananda and विश्वरूप equally. हाँ तो वो हमेशा जो है नित्यानंद प्रभु से जो है एकदम वात्सल्य भाव में प्रेम करती हैं और एकदम विश्वरूप जैसा ही ट्रीट करते नित्यानंद प्रभु को। आफ्टर कमिंग टू हिज सेंसेस नित्यानंद ड्रेस्ड हिमसेल्फ प्रॉपरली। अब महाप्रभु ने ऐसे तो ठीक है गमछा वमछा पहना दिया, नित्यानंद प्रभु वापस होश में आए, मैं कहूँ ये तो शची माता का घर लग रहा है। फिर उन्होंने जो है ढंग से कपड़े पहने ना। मदर शची देन गेव हिम 5 pieces ऑफ संदेश। तो जब होश में आए तो फिर माता शची ने अरे निताई आ गए ना, ये लो संदेश। तो संदेश जब मिठाई होती है तो जो है 5 संदेश लेकर के जो है नित्यानंद प्रभु however ate one of them and threw the other 4 pieces away। तो नित्यानंद प्रभु ने एक खाया और बाकी 4 को फेंक दिया। माता शची के सामने ऐसे फेंक दिया। हाँ और एक खा करके तो माता शची ने कहा अब तुम क्या खाओगे। माता शची को ये नहीं लगा कि भाई अच्छा मैंने दिया फेंक दिया ना, अब तुम क्या खाओगे। नित्यानंद प्रभु ने कहा इफ यू वांट मोर यू विल श्योरली रिसीव मोर। अगर तुमको ज्यादा चाहिए, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको ज्यादा मिल जाएगा। फिर ऑन एंटरिंग हर किचन मदर शची फाउंड हर सरप्राइज टू हर सरप्राइज दो सेम 4 pieces वर देयर इनसाइड द किचन। और जैसे ही माता शची उनके समझ में नहीं आया, निताई की आधी बातें तो समझ में आती नहीं, खैर कोई बात नहीं। तो वो किचन में गई, किचन में जाके देखा वही 4 जो पीसेस थे जो निताई ने फेंक दिए थे वो इधर इनके किचन में पड़े थे। हाँ तो माता शची ने सोचा, माता शची बोली धीरे धीरे these sweets were thrown far away, so how is it they are here inside the kitchen। हाँ ये तो फेंक दिए थे, यहाँ कैसे आए। In jubilant wonder, Shachi brought these sweets and offered them to Nityananda. To her astonishment, she saw Nityananda was eating those very sweets. और जब अब फेंक दिए ठीक है तो निताई ने तो एक ही खाया उनके सामने, अब ये चारों को उठा करके फिर से निताई के सामने ले आई। बोले लो खाओ, जा करके देखा ऑलरेडी खा रहे थे और खा रहे थे, कहाँ से आया कुछ पता नहीं। So my son, हाँ Where did you get these sweets? तुमको कहाँ से मिली है मिठाइयाँ, है ना। शची माता ने पूछा, है ना। So नित्यानंद प्रभु ने कहा At first I threw them away, but seeing your distress, I brought them back। मैं पहले इनको फेंक दिया था, लेकिन जब मैंने देखा आप दुखी हो तो ठीक है मैं इनको वापस ले आया। हाँ उसके बाद seeing this wonderful act, Mother Shachi thought, who is there who is unaware of the glories of Nityananda? She then said to Nityananda, Nityananda, why are you deceiving me? अब क्योंकि थोड़ा ऐश्वर्य देखा है
तो शची माता जो है, शची माता के अंदर नित्यानंद प्रभु के प्रति जो है ऐश्वर्य थोड़ा सा ज्यादा प्रधान है, हाँ, जो वात्सल्य प्रेम है। मालिनी देवी के अंदर उतना नहीं है, ठीक है लेकिन उतना नहीं है। जैसे कृष्णा ने जब ये करा था, मिट्टी खा ली थी, है ना, और मिट्टी खाने के बाद फिर मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिया था, है ना, उस वक्त जो है कृष्णा बुक में आता है कि माता यशोदा को भी थोड़े टाइम के लिए लगा ये मेरा पुत्र नहीं है, ये सब मैं पुत्र मोह में, ये माया है सब कुछ, और ये तो साक्षात नारायण है और हमें तो भक्ति करना है। इस सब के अंदर जो है माता यशोदा को भी वैसा हो गया था, लेकिन फिर कृष्णा की इच्छा से जो है वो वापस नॉर्मल हो गई। उसी तरह मालिनी देवी का भी सेम था, लेकिन इधर इधर केस डिफरेंट है। इधर शची माता नित्यानंद प्रभु के प्रति जो भाव है वो थोड़ा ऐश्वर्य प्रधान है। तो उन्होंने कहा कि नित्यानंद, हाँ, वाई आर यू डिसीविंग मी, तुम मुझे क्यों धोखा दे रहे हो, मुझे पता है कि तुम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हो, हाँ, तुम परम भगवान हो, सो प्लीज रिमूव द इन्फ्लुएंस ऑफ योर इल्यूजरी एनर्जी फ्रॉम मी, हाँ, तुम प्लीज जो है मेरे ऊपर से माया का जो कवरिंग है उसे हटाओ। द क्वालिटीज ऑफ नित्यानंद आर अनफैथमेबल, दे आर अ सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर द डिवोटीज एंड द कॉज ऑफ डिस्ट्रेस फॉर द मिसक्रिएंट्स। नित्यानंद प्रभु की जो क्वालिटीज है वो एकदम अपार है, हाँ, उनको कोई जो है समझ नहीं सकता। जो भक्तगण है उनको वो सुनकर के, क्वालिटीज देख करके सुन करके जो है आनंद मिलता है, और जो अभक्तगण है उनको सरदर्द मिलता है। बोले ये कैसा आदमी है, इस व्यक्ति की पूजा करते हैं, ये कभी भी नंगा चला जाता है, हाँ, नंगा हो जाता है, और क्या कहते हैं कभी भी कुछ भी करने लग जाता है पागलों की तरह, इसकी पूजा करते हो तुम लोग। वेल, भक्तों के लिए आनंद का विषय है। इसलिए मैंने पहले 10-11 सेशंस जो है ऐश्वर्य के ऊपर लिए नित्यानंद प्रभु के। उसके बाद माता शची कहती हैं, अच्छा, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि even mother Ganges runs away from that sinful person who dares to blaspheme Lord Nityananda। हाँ, ऐसा व्यक्ति जो कि नित्यानंद प्रभु का जो है उनके लिए गलत गलत बोलता है, उनके लिए उटपटांग चीजें बोलता है, ये तो ऐसा, ये तो ऐसा, ऐसा करके, तो ऐसे व्यक्ति से तो गंगा भी दूर भाग जाएगी। बोले इतना पापी आदमी मैं नहीं संभाल सकती भाई, तो गंगा भी दूर भाग जाएगी ऐसे आदमी से, जो नित्यानंद प्रभु का जो है गाली देता है, नित्यानंद प्रभु को ऐसे बोलता है अंट। लॉर्ड नित्यानंद, हु एज लॉर्ड अनंत शेष, हु होल्ड्स द यूनिवर्सेस ऑन हिज हुड्स, इज द किंग ऑफ द डिवोटीज। नित्यानंद राम जो कि साक्षात अनंत शेष है, वो भक्तों के अंदर जो है सभी भक्तों के राजा हैं। This is my heart's desire and prayer to the lotus feet of the Vaishnavas। और ये जो है मैं जो है वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मैं जो है अपने हृदय से जो है एक प्रार्थना करता हूँ, और मेरा एकदम अंदर की इच्छा है क्या, जो वैष्णवों के जो चरण कमल है उनमें ये मेरी क्या कहते हैं प्रार्थना है कि मे लॉर्ड नित्यानंद, who is Lord Balaram, become my life and soul। कि वही नित्यानंद राम जो कि साक्षात बलराम है वो मेरे जीवन प्राण बन जाए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। वृंदावन दास ठाकुर ऐसा बोलते हैं। एंड एक्सेप्टिंग श्री चैतन्य एंड नित्यानंद प्रभु एज माई लाइफ एंड सोल, आई वृंदावन दास सिंग द ग्लोरीज ऑफ द लोटस फीट। हाँ, चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को अपना जीवन प्राण मानते हुए, स्वीकार करते हुए, मैं वृंदावन दास उनके चरण कमलों की महिमा गाता हूँ। चैप्टर 6 यही खत्म हुआ। हाँ, श्री नित्यानंद राम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं? राहुल प्रभु, पता नहीं।
हाँ पूछो। वो मेरा एक क्वेश्चन था इसमें, जैसे वसुदेव जो थे उनकी 18 रानियां थी, तो माता देवकी कौन से नंबर की थी? आई थिंक फर्स्ट। फर्स्ट नंबर की। ये मैं श्लोक बता देता हूँ भागवतम के अंदर 111 20s के अंदर एक श्लोक है। 111 33 या 34 के अंदर आता है। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ मैं। श्रीमद् भागवतम में या भगवत भागवतम गीता? भागवतम भागवतम कहाँ गया? पहला पहला स्कंद 13वां अध्याय। 11वां 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 अध्याय। 18 वाइफ्स थी वसुदेव जी की। उनके नाम भी प्रभुपाद ने वहाँ पे लिख रखे हैं शायद, शायद क्लियर नहीं है। ये रोहिणी माता भी थी उनमें से, है ना। सो कहाँ गया? 34 नहीं नहीं। Inseparable ecstasy is a strong queen। नहीं, ये पत्नी 31 से पत्नियों का आ जाता है, और 30 से इवन ये रहा। श्लोक नंबर भागवतम 1:11-29। इसके अंदर जो है इनके जो वो है क्या कहते हैं माता है उनके बारे में है, 28 और 29 दोनों के अंदर। वो पढ़ सकते हैं। बस और कुछ नहीं। राहुल प्रभु हैं या सो गए? क्योंकि दिन का टाइम है, थोड़ा नींद आती है, समझता हूँ। शायद उनका नेट नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, यही रखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।